हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन को। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले क्लैट 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच है जो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। जो रिसेंट बैच है हमारा वो अभी अपकमिंग मंडे जो है तब से स्टार्ट होने वाला है। लाइव क्लासेस हैं, 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, मॉक टेस्ट है, पर्सनल मेंटरशिप है, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है। प्लस अगर आप हमारे क्लैट विजेता बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 2 इयर्स का प्रोग्राम है, तो भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज की डिटेल वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है। डेमो क्लासेस, टीम का कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आप सब कुछ ऐप से जाके एक बार चेक कर सकते हैं। एनएलसेट के लिए हमारा प्रारंभ बैच है, क्लैट पीजी के लिए हमारा अचीवर्स बैच है। सो दीज आर द बैचेस विच यू कैन गेट योर सेल्फ इनरोल्ड। ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले ना आज की जो पहली न्यूज़ है ये देखते हैं। हुआ क्या है इसको ऐसे समझते हैं। एक ना इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। ठीक है। ही वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू इलाहाबाद वाया ट्रेन। तो ट्रेन जो है ना वो 3 आवर्स लेट हो गई थी। ठीक। जिसके वजह से जो इनकी फैसिलिटीज़ होती हैं, प्रोबेबली आई थिंक कुछ फूड या कुछ आना था, वो नहीं आया। जिसके बाद क्या हुआ कि उन जज ने इलाहाबाद पहुंच के रजिस्ट्रार जो हैं उन्होंने लुकआउट नोटिस भेज दिया। लुकआउट नोटिस इज नॉट द करेक्ट टर्म, शो कॉज नोटिस भेज दिया रेलवे को कि भैया बताइए क्यों आपने जो है ये फूड नहीं प्रोवाइड कराया। तो इसके बाद ना हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं इनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया और ये बोला गया कि इस तरीके की चीज़ें लेटर लिख के भेजना या कुछ भी इस तरीके का करना फ्रॉम अ जज, इट्स नॉट गुड। ये लोगों के मन में एक गलत विचार लेके जाएगा कि यार प्रिविलेज का यूज़ करना चाह रहे हैं या किस तरीके से प्रिविलेज के लिए ये लेटर लिखा गया है। तो वो ये वाली चीज़ थी, छोटी सी एक न्यूज़ थी, मैंने कहा आपको बता देता हूँ। द ट्रेन जर्नी इनकन्वीनियंस रो प्रोटोकॉल फैसिलिटीज फॉर जजेस शुड नॉट बी यूज्ड इन अ मैनर विच ब्रिंग पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशरी। तो CJI DY चंद्रचूड़ साहब ने ये बात बोली है। ठीक है। अब आज का जो पहला टॉपिक है वो बहुत डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। वैगनर ग्रुप है क्या, हु इज YP, येवगनी प्रिकोजिन, इनको मैं ना YP बोलूंगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बार बार करने में मेरी सांस निकल जाएगी। और अभी जो कूप हुआ था रशिया में, क्या हुआ था और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, पूरा इससे रिलेटेड ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर एग्जाम में कुछ भी आएगा तो इससे बाहर वैगनर ग्रुप जो भी रशिया में हुआ है, जो भी सारी चीजें थी, इससे बाहर नहीं पूछेंगे। ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले ना एक टर्म है मर्सनरीज। इसका क्या मीनिंग होता है? आप लोगों ने रैम्बो मूवी देखी हो, अगर देखी हो तो, जहां से बॉडी बिल्डिंग का एक भूत जो है लोगों के अंदर आया था। तो रैम्बो मूवी में एक मर्सनरी पूरी ट्रूप होती है, पर उससे चलो नहीं समझो, आप डायरेक्ट समझ लो मर्सनरीज क्या होते हैं। देखो, मर्सनरीज बेसिकली वो लोग होते हैं जो प्राइवेट काम करते हैं, और प्राइवेट काम इन द सेंस कि मिलिट्री वाला काम प्राइवेटली करते हैं। जैसे कि आपको कोई बंदा है, एक्स नाम की ग्रुप है, उसका मर्सनरी ग्रुप है, तो उन ग्रुप को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला कि फला जगह पे जाओ, सब लोगों को मार डालो, तो वो उन लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्ट पैसों के लिए कर दिया। तो मर्सनरीज क्या होते हैं? मर्सनरीज आर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मोस्टली एक्स सोल्जर्स एंड देयर आर एक्स प्रिजनर्स एज वेल। They are hired to fight on behalf of any state or nation without any personal political interest or issue because they are paid huge amount of money to their job. कोई देश प्रेम या इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। ओनली थिंग जो उसके पीछे कंसिडरेशन होता है वो होता है पैसा। इनको पैसा मिला है जिसके लिए कोई काम कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? कोई डाउट इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। अब क्या वैगनर ग्रुप मर्सनरी ग्रुप है? आप बोलोगे सर आप ये बोल रहे हो क्या कि वैगनर ग्रुप इज ए मर्सनरी ग्रुप? एक सेकंड यार, मैं थोड़ा ना स्क्रीन आप लोगों की सही कर दूं। ठीक है, आई थिंक अभी क्लियर होगा। तो वैगनर ग्रुप इज अ प्राइवेट रशियन पैरामिलिट्री यूनिट, बट है मर्सनरीज ही। लेकिन मतलब इतना आप कह सकते हो कि तोड़ मोड़ के टर्म्स लिखी हुई हैं कि मर्सनरीज को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं किया हुआ है? देखो, जो आपका जिनेवा कन्वेंशन है ना, वो मर्सनरीज बनाने के लिए कंट्रीज को बिल्कुल बिल्कुल मना करता है।
और जो भी इस तरीके की चीज करेगा वो जेनेवा कन्वेंशन का वायलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है प्राइवेट रशियन पैरामिलिट्री यूनिट। इसको मर्सनरी ग्रुप नहीं बोलते हैं, बट ये है वैगनर ग्रुप कुछ नहीं, एक मर्सनरी ग्रुप ही है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं के पास है, आपके यूएस में भी प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट करके ग्रुप होता है जिसको यूएस गवर्नमेंट प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, तो वो भी इसी काम को करता है जैसे कि ये वैगनर ग्रुप कर रहा है। जस्ट इन केस बस ये लोग मर्सनरीज नाम इसलिए यूज नहीं करते, मैंने आपको बताया, क्योंकि आप देख सकते हो कि मर्सनरीज रखना या बनाना, इससे डील करना, एवरीथिंग इज अगेंस्ट द जिनेवा कन्वेंशन, ठीक है। ठीक है, अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज थी। अब थोड़ा सा वैगनर ग्रुप के बारे में और जानते हैं, कौन है ये वाईपी जो इसके हेड हैं, कैसे वैगनर ग्रुप एग्जिस्टेंस में आया, अभी क्या कहानी हुई थी, सारी चीजें, ठीक है। तो देखो वैगनर ग्रुप के जो फाउंडर हैं या ओनर हैं, इनका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन, जिसको हम शॉर्ट में आप बोलेंगे वाईपी, ठीक है। वाईपी की देखो आप फोटो देख सकते हो, ये फोटो देखिए, ये फोटो देखिए, एक बार देखते रहिएगा, ये फोटो देखिए, इसमें आपको हमारे पीएम मोदी जी भी दिख रहे हैं, रशिया पुतिन दिख रहे हैं, और ये वाईपी दिख रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, खाना सर्व कर रहे हैं। एक्चुअली ना ये जो वाईपी थे ना, ये पहले से वैगनर ग्रुप के मालिक नहीं थे, मेनली इनका फूड एंड कैटरिंग का बिजनेस था, और गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे कैटरिंग से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, वो इनको दिए जाते थे। देखो रशिया के पुतिन जी आपको पता है कि फॉर्मर स्पाई थे, तो उनके पास आज जो भी लोग उनके क्लोज में होंगे ना, वो बहुत ट्रस्टवर्दी होंगे। तो इफ ही इज सर्विंग फूड टू पुतिन साहब तो दैट मीन्स कि बहुत ट्रस्ट था इनके ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बुश साहब के पीछे भी खड़े हुए हैं जब खाना सर्व हो रहा है, या यहाँ आप देख सकते हो मोदी जी जब हैं तब भी आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है ना कि ही इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सन टू पुतिन, समय रहा होगा। तो उस समय इनका जो मेनली बिजनेस होता था फूड एंड कैटरिंग का होता था, फूड एंड कैटरिंग गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे ये, और उस तरीके से काम करते थे, ठीक है। फिर देखो 90s से इनका फूड एंड बिजनेस रहा है वाईपी का, ठीक है। फिर देखो 1999 से जब पुतिन साहब सत्ता में आते हैं, तब से ही इनका जो कैटरिंग का बिजनेस है गवर्नमेंट में और ज्यादा फैला, क्योंकि कहीं ना कहीं पुतिन जी के क्लोज एड होंगे ये, जिसकी वजह से इनको और कॉन्ट्रैक्ट्स पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते गए। पर आप ही कहोगे कि सर ये सब तो ठीक है, ये वैगनर ग्रुप बनाने की जरूरत कैसे पड़ गई। तो देखो आपको याद होगा कि 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया था, जस्ट बिकॉज दे वांट टू एक्सेस टू द ब्लैक सी। और अभी आपने कल परसों में भी देखा होगा कि कैसे क्रीमिया वाला पुल जो है, चलो जल्दी से मुझे नाम बताओ, जो यूक्रेन ने क्रीमिया एंड रशिया को कनेक्ट करने वाला जो पुल है वो गिराया था। तो यहाँ पे बात करते हैं, जब इन्होंने क्रीमिया को अनेक्स किया ना, उस समय आपको पता है कि पूरे जितने वर्ल्ड की कंट्रीज थे वो रशिया के अगेंस्ट में हो गए थे, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, और रशिया के ऊपर काफ़ी सारे चार्जेस लगे थे। ये भी बोला जा रहा था कि रशिया जो है जबरदस्ती किया हुआ है, रेफरेंडम कुछ नहीं कराया है, इन्होंने जबरदस्ती क्रीमिया को अपने अंदर मिला लिया है, G8 में से भी रशिया को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ना पुतिन साहब को एक नीड फील हुई कि वी शुड हैव सम प्राइवेट आर्मी या प्राइवेट मिलिट्री। देखो प्राइवेट मिलिट्री का फायदा क्या है, आप इसको ऐसे समझते हैं, प्राइवेट मिलिट्री का फायदा क्या है। देखो बेसिक फायदा तो यही है कि अगर वो मिलिट्री के बंदे, जैसे कि वैगनर ग्रुप ही मान लो, ठीक है, वैगनर ग्रुप में एक बंदा है जिसका नाम है एक्स, ठीक, और एक रशिया की आर्मी का बंदा है जिसका नाम है वाई। अब वो वाई बंदा अगर किसी कंट्री में रशिया के ऑपरेशन करते हुए पकड़ाएगा तो सारी लायबिलिटी किसकी है, रशिया की है, क्योंकि वो बंदा जो है वो रशिया की आर्मी का है। लेकिन जो एक्स है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी का, प्राइवेट ही कंपनी होगी ना वैगनर, उसका बंदा सामने वाली कंट्री में पकड़ाएगा, तो क्या वो गवर्नमेंट को आप उसमें कह सकते हो कि भाई ये आपने करवाया है या ये आपका बंदा है, आपकी लायबिलिटी है? नहीं कर सकते हो। तो प्राइवेट आर्मी एक होने की जो नीड है ना, वो क्रीमिया के बाद समझ में आई पुतिन साहब को। और ऐसा कहा जाता है कि ये वाईपी जो है ना, इन्होंने ही आइडिया कॉइन किया था पुतिन को कि भाई ऐसा कुछ बनाया जाए। तो आप देख सकते हो अच्छे खासे दोस्त थे, अच्छे खासे यार थे। और 2000 के बाद ना, क्रीमिया के बाद ईस्टर्न यूक्रेन में भी रशिया को नीड पड़ रही थी अपनी ट्रूप्स को भेजने की, यहाँ पे चीजों को कैप्चर करने की। तो इसके लिए वो रशियन आर्मी का यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर सारे सैंक्शंस हैं, सब कुछ इनके ऊपर 2014 के बाद लगने लग जाते। तो यहां से इनको प्राइवेट आर्मी की नीड फील हुई, और वहीं पे आपकी जो स्थापना होती है किसकी, वैगनर ग्रुप की। फिर देखो जैसे ही वैगनर ग्रुप आया
तो सितंबर 2015 में बशीर अल असद प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया जो थे, उन्होंने भी रशिया से मदद मांगी कि भैया हमारे यहाँ पे बड़ी इंसर्जेंसीज हो रही हैं, हमें कंट्रोल करना है, हमारी सरकार को मैनेज करना है। तो भैया पुतिन साहब ने यहाँ भी किसको भेजा, वैगनर ग्रुप को भेजा। ठीक है, इसके बाद वैगनर ग्रुप धीरे धीरे पंप अप होता गया, अलग अलग कंट्रीज में रशिया ने कॉन्ट्रैक्ट देने शुरू कर दिए इनको, और ये अलग अलग कंट्री में जाने लगे। देखो ये इनका सिंबल था और अभी सिंबल ये है, पहले कुछ इस तरीके के सिंबल इनके हुआ करते थे। ठीक, अब देखो अगर मैं आपको ईयर वाइज बताऊं तो इन्होंने कैसे कैसे चीजें बढ़ाई। 2014 वैगनर ग्रुप आपका क्रीमिया में पहुंचा, 2015 सीरिया में पहुंचा, 2017 सूडान में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, फिर 2019 लीबिया में मिला, 2021 माली में मिला और 2019 में मोजाम्बिक में मिला। अब इन सभी चीजों में देखना कि इस पूरे के पूरे जितने भी ये मैंने आपको नाम बोले हैं, यहाँ पे एक पार्टी तो रशिया के सपोर्ट में है जो वहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट होती है, और जो अगेंस्ट में होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इनको यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी भी कंट्री ने हेल्प मांगी रशिया ने प्रोवाइड करवा दी, नहीं, ये उन्हीं कंट्रीज को हेल्प दी जा रही है जहां पे रशिया का अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट है। तो उस तरीके से इन कंट्रीज में यहाँ पे आप देख सकते हो वैगनर ग्रुप जो है वो धीरे धीरे पनप गया। पहले देखो कुछ नहीं तो 5000 फाइटर्स होते थे और आज की डेट में 50,000 फाइटर्स हैं इनके पास। ठीक है, लेकिन देखो देयर इज ए कहावत, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। धीरे धीरे जो है वाईपी जो है ये पॉपुलर होने लगे, धीरे धीरे ज्यादा नाम होने लगा, काफी सक्सेसफुल ये एक प्लान रहा था रशिया का, जैसे वैगनर ग्रुप को बनवाया गया। तो वैगनर ग्रुप जब बना तो उसके बाद धीरे धीरे बहुत नाम हो गया, इसका सक्सेस भी प्राप्त कर ली। तो अब धीरे धीरे इनके दुश्मन भी बढ़ते गए, जैसे कि पहले इनके जो पुराने पार्टनर थे वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि हमें जबरदस्ती निकाल दिया गया। गवर्नमेंट में जो लोग थे वो इनसे नाखुश होने लगे कि भाई ये बंदा बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल मतलब ये ग्रुप है भाई, इनको पूरा ना कॉर्पोरेट हाउस टाइप का बना के दिया हुआ है, ये मतलब खुद ही बनाया होगा इन्होंने। तो रशिया में एक पूरी बिल्डिंग है इनकी जहां पे इनका कॉर्पोरेट पूरा चीजें चलती है। ठीक है, वैगनर ग्रुप की। तो बात करते हैं फिर क्या हुआ जब धीरे धीरे एनिमी बढ़े, गवर्नमेंट में भी लोगों को डर लगने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट में ये बात भी थी कि यार ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाए, कल को मिलिट्री कूप ना कर दें, कल को सरकार के अगेंस्ट में हो जाएं। और जो वाईपी थे ना, धीरे धीरे जब इनकी पावर बढ़ी तो इनके मन में भी करप्शन आया। करप्शन मतलब पैसा करप्शन नहीं, इनको भी पावर चाहिए थी। देखो एक टाइम पे आदमी पैसा कमा लेता है, तब क्या, अब मुझे कुछ और करना है, मुझे और कुछ करना है। तो अब ये पॉलिटिकल पावर चाहते थे। तो धीरे धीरे ये भी जो है सरकार लोग क्रिटिसाइज करने लगे। पुतिन को कभी इन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, बट पुतिन के एलाइज जो थे ना उनको इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया। जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बताऊं, सर्जी शोगू है रशिया के डिफेंस मिनिस्टर, तो इनको बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि बेकार हैं ये। सेम वैली जेरोनवो जो भी हैं ये भी कुछ चीफ ईफ हैं वहां के, तो इनको भी बहुत क्रिटिसाइज करते थे। तो वाईपी जो है सबको क्रिटिसाइज करने लगे। और इसी के बाद सैटरडे 24 जून 2023 जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उसी के बीच चीफ ऑफ वैगनर ग्रुप वाईपी जो है इन्होंने ऑर्डर किया अपनी ट्रूप्स को मार्च करने के लिए मॉस्को की तरफ, रिवेंज लेंगे फ्रॉम प्रेसिडेंट पुतिन एंड हिज मिलिट्री लीडर्स। समझ में आया? और ऐसा इन्होंने क्यों किया, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई, पैसा आ चुका था, अब भाई इनको पावर चाहिए थी। ही वांट समथिंग इन द पावर, पॉलिटिकल पावर। क्या पता मन में एम्बिशन, नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के, क्या पता क्या एम्बिशन हो। तो ये सारी चीजें थी। अब मैंने आपको बताया विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 9 ईयर प्रिजन में ये पहले रह चुके हैं। अगर आप इनका हिस्ट्री देखेंगे ना तो 9 साल ये रशिया के प्रिजन्स में रहे हुए हैं। और एक और चीज है, वैगनर ग्रुप में ना सिर्फ एक्स मिलिट्री बंदे नहीं है, एक्स प्रिजनर्स भी हैं। इन्होंने एक्स प्रिजनर्स को भी भर्ती किया है अपनी ट्रूप्स के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये करते हुए लालच कह सकते हो आप, ग्रीड कह सकते हो पावर की, इन्होंने जो है सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश करी। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ यही किया, इन्होंने ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उसमें बोला कि जैसे 1970s में रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी ना, वैसी रिवॉल्यूशन अब आएगी। वाईपी ने ऐसा बोला। देखो 1970s में क्या था, लेनिन आ गए थे, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई थी, और जो उससे पहले जो मोनार्की टाइप का था उसे खत्म कर दिया गया था। तो ये जनता के बीच में मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे कि भाई पुतिन साहब की जो डिक्टेटरशिप अब खत्म करके हम जो है रिवॉल्यूशन लेके आएंगे। तो ये सारी चीजें जब इन्होंने कर दी तब पुतिन साहब को 100% पता पड़ गया कि भैया इस बंदे के अंदर कुछ मैलिशियस इंटेंशन है। तो वो गाना है ना, दोस्त दोस्त ना रहा, तो वो वाली चीज हो गई यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या हुआ, सैटरडे जून 24 को पुतिन जी ने इसका करारा जवाब दिया।
और करारा जवाब क्या दिया इन्होंने, पुतिन जी ने ये बात एग्जैक्ट कह दी कि भैया जो वैगनर ग्रुप है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि ये अपने दम पे, जैसे वैगनर ग्रुप ने क्या दिखाने की कोशिश करी कि रशिया के तरफ से यूक्रेन वाली वॉर हम ही लड़ रहे हैं, लेकिन पुतिन साहब ने बोला ऐसा नहीं है, हमने इनको ना $1 बिलियन या समथिंग ऐसा इन्होंने बताया सप्लाई किया है फॉर दिस युद्ध, और इसकी मतलब दिया है, और हमने इनको बहुत बार ऐसे ऐसे मिलिट्री एड प्रोवाइड कराई है। तो यहाँ पे पुतिन जी ने पहले ये बोला, फिर 27 जून की ये बात है आई थिंक, पुतिन जी ने इनको एज ए ट्रेटर की तरह डिक्लेयर कर दिया, बोला कि दे आर ट्रेटर्स और ब्रूटल एक्शन इनके अगेंस्ट में लिया जाएगा जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा। फिर क्या हुआ, वैगनर ग्रुप में वाईपी को डर लगा कहाँ जाएं, अब तो पुतिन जी नाराज हो गए हैं, तब ये पहुंच गए कहाँ, बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं लुकाशेंको, उनसे इन्होंने एक डील करी। क्या डील करी कि भैया हम ये कूप वापस लेते हैं, आप हमें शरण दे दो। तो लुकाशेंको ने कहा कि ठीक है भाई, तुमको हम शरण दे देते हैं, लेकिन आपको यहां बता दूं कि बेलारूस एंड रशिया आर वेरी गुड एलाइज, पुतिन एंड लुकाशेंको इज अ गुड फ्रेंड। तो ये जो डील हुई थी ना, एक्चुअली में बेलारूस और इनके बीच में नहीं हुई थी, ये अगर आप पीछे से देखो, बैक चैनल देखो, तो देखने में आपको मिलेगा कि पुतिन जी ने ये मीडिएशन कराया था कि तुम जाओ बेलारूस में रह लो, ठीक है, और अपनी जो तुमने कूप की चीज सोची थी इसको वापस करो। देखो रशिया को वैगनर ग्रुप की इंपॉर्टेंस पता है, दे आर वेरी प्रॉमिसिंग ट्रूप्स, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उनके पास टैक्टिक्स हैं, सारी चीजें हैं, ट्रेंड हैं, प्लस वो लोग प्राइवेट हैं, तो उसकी नीड तो है, ये रशिया को ये पता था, ये पुतिन जी को पता था। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, वाईपी को बेलारूस के लुकाशेंको के साथ डील करा दी, ये लोग बेलारूस जाके शरण ले लेते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। अब अभी क्या है, अभी देखो क्या हुआ, जब ये बेलारूस पहुंच जाते हैं उस समय रशिया जो है ना, सारे क्रिमिनल चार्जेस जो इनके ट्रूप्स के ऊपर थे और जो इनके ऊपर थे उसको खारिज कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये बात भी पुष्टि करता है कि बेलारूस के प्रेसिडेंट ने खुद एक्ट नहीं किया, रशिया ने ही कहा था कि तुम इनको अपने पास बुला लो, इनसे कहो कि अभी कूप वाली चीज खत्म करें और हम इनके ऊपर से चार्जेस हटा देंगे। तो ये सारी चीजें हुई, और अभी रिसेंटली खबर ये आ रही है कि ये जो वाईपी है ना, रशिया वापस चले गए हैं, पुतिन जी ने इनको वापस बुलवा लिया है, और ये बात पुष्टि भी करी है लुकाशेंको ने, बेलारूस के प्रेसिडेंट ने, कि हाँ यार ये वापस चले गए। तो ये चीजें हैं। देखो GRU क्या है, जैसे हम लोगों की रॉ है ना, ऐसी रशिया की GRU है। तो GRU के द्वारा जो है ना वैगनर ग्रुप बैक किया जाता है वहां पे, मतलब इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हो क्या सकता है इसमें, हो यही सकता है कि वैगनर ग्रुप को कंटिन्यू रखेंगे, बस उसके जो हेड है ना उसको चेंज करेंगे अब। तो ये वाली चीज है, ये है इसमें पूरी फिलहाल कहानी, ये पूरी कहानी हुई थी। फिलहाल स्टेटस ये है कि वाईपी जी ही इज इन रशिया, वैगनर ग्रुप चलेगा, बस उसकी जो हेड हैं वो प्रोबेबली चेंज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज थी, आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। इसके बाद देखो आज की पहली न्यूज जो है फ्रंट पेज से, वो है मोदी रेजेस एस्पिरेशंस ऑफ तमिल्स विद रेनिल। श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो हैं वो भारत आए हुए हैं यात्रा पे, तो इसीलिए यहाँ पे सारी बातें हो रही हैं। लेकिन ये इतना कोई न्यूज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बस इसमें श्रीलंका की बात हो रही, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ये बताओ श्रीलंका के अंदर जो है ना ये इकोनॉमिक क्राइसिस आई क्यों थी, तुरंत 5 कारण याद करने की कोशिश करो। चलो मैं देखता हूं आपके साथ। पहला है टूरिज्म, कोविड के बाद इनका टूरिज्म जो है वो इम्पैक्ट हो गया। टूरिज्म वन ऑफ द मेजर अर्निंग सोर्स था श्रीलंकन गवर्नमेंट के लिए, तो पहला रीजन तो वो हुआ। दूसरा फॉरेक्स रिजर्व खत्म होना, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज जो है इनकी खत्म हो गई। क्यों हो गई, सीधी सी बात है, जब आप एक्सपोर्ट कुछ करोगे नहीं, इंपोर्ट करते रहोगे, जब कुछ बेच पाओगे नहीं, सिर्फ खरीदते ही जाओगे, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तीसरा था इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स पे बैन लगा दिए थे। ये क्या किया इन्होंने ये कहा कि किसान जो है ना सिर्फ ऑर्गेनिक खेती करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होगा, किसानों की फसलें खराब हो गई। तो दैट इज ऑल्सो मेरी मेजर रीजन जिसकी वजह से ये हुआ। चौथा करप्शन, पूरे सत्ता में जो है ना अभी तो ये हैं ना, इनसे पहले राजपक्षा ब्रदर्स होते थे, तो वो सारे ही राजपक्षा ही पूरे श्रीलंका के सारे जो है ना मेजर पोजीशंस को होल्ड करते थे। तो करप्शन बहुत मैसिव लेवल पे था वहां पे, तो वो एक रीजन था। तो दीज आर सम रीजन जिसकी वजह से श्रीलंका जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस पे गया था, ठीक है। इसके बाद पीएम अब्सेंस इन बोथ हाउस स्पर्स अपोजिशन प्रोटेस्ट। मानसून सेशन चल रहा है, पीएम मोदी जी थे नहीं, तो लोग बड़े आवाज उठा रहे हैं
क्योंकि मणिपुर एंड दिल्ली सिविल सर्विस रो पे काफ़ी ज़्यादा पार्लियामेंट में बात बनने वाली है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस राहुल्स प्ली सीकिंग इंटर्म सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार इंटरिम तो नहीं देंगे क्योंकि सामने वाली पार्टी की बात सुननी है हमें, फिर जो फाइनल डिसीजन देंगे तब ठीक है, लेकिन अभी आप ये इंटरिम का मतलब क्या होता है कि जब तक केस चल रहा है तब तक कन्विक्शन हटा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जो है मना कर दिया है साफ साफ, ठीक है। एंड लास्ट में इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव बाइडेन पिक्स वुमेन एडमायरल टू लीड नेवी। यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन हैज चूजन एडमायरल लीसा फ्रेंचटी टू लीड द नेवी, अ सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल सेड। तो ये अभी यूएस से न्यूज आ रही है। देखो आप एक बात समझो, हमारे देश में हम जब भी मतलब फोर्सेस की बात करते हैं तो सबसे प्राइमरी फोर्स हम कौन सी बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं प्राइमरी फोर्स आर्मी की। किसकी बात करते हैं? आर्मी की। लेकिन अगर आपने यूएस में मूवी देखी होगी, यूएस की मूवी देखी होगी, तो यूएस के अंदर सबसे ज्यादा नेवी की बात होती है। हर जगह पे नेवी की बात होती है, मरीन्स की बात होती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो बहुत सिंपल सा रीजन है, यूएस ना कोस्टल एरिया है, मतलब आप देखो चारों तरफ में मोस्ट ऑफ द जगह जहां से वो घिरा हुआ है वो समुद्र से घिरा हुआ है, तो वहां पे नेवी की इंपॉर्टेंस अपने आप ज्यादा हो जाती है। हमारे यहाँ पे आप देखो लैंड वाले बॉर्डर डिस्प्यूट ज्यादा हैं, तो इसीलिए आर्मी की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। आर्मी क्योंकि लैंड पे चीजों को संभाल रही है, वहां पे क्या है ज्यादा काम नेवी का ही है, तो इसीलिए नेवी वहां पे आप देखोगे ज्यादा बड़ी संख्या में होती है, ज्यादा पावरफुल होती है कंपेरेटिवली टू द अदर दोनों सर्विसेज। तो इसीलिए वहां पे आप नेवी के बारे में ज्यादा देखते हो और वहीं हम इंडिया में आर्मी के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। मतलब आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।